नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे अंक के रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं जो अद्भुत रहस्य से सराबोर है। यह अंक ब्रह्मांड के उन सभी रहस्यों को भी उजागर करता है या उन रहस्यों के साथ सम्मिलित होकर एक ऐसे कार्यभार को अपने कंधों पर लेकर उस कार्य को दिशा देता है, मार्गदर्शन कराता है, अदृश्य रहकर भी। यह एक ऐसा अंक है जिसकी सोच हमेशा ऊंची रहती है। यही ऊंची सोच की उपलब्धता रहने के कारण इसको दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। समुद्री जहाज हो, नाविक हो, नौसेना हो, थल सेना हो, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज हो, इस अंक की उपलब्धता होने से ही उनको मार्ग का ज्ञान होता है। इस अंक की विशेषता यह है कि जिस तरह दिशा सूचक यंत्र कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा हिलता ही रहता है, ठीक उसी तरह इनकी सोच कभी स्थिर नहीं रह पाता, हमेशा इनकी सोच में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। इस अंक में एक और विशेषता है, जिस कार्य को कोई और अंक नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, यह अंक करके दिखा देता है। अपने अस्तित्व को मिटाकर भी विश्व भर के सभी जासूस भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। ये स्वयं ध्वज है, जिस पे शिखर पर यह ध्वज लग जाता है हमेशा लहराते ही रहता है हवा के रुख की तरफ। यह ध्वज आने वाली संभावित घटनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उच्चतम शिखर की प्राप्ति के मार्ग को भी दर्शाता है। यह अंक अध्यात्म का अंक है, धर्म का अंक है, ज्ञान का अंक है। यह अंक अपने अंदर अंतर ज्ञान को समेटे रहने की वजह से होने वाली शुभ तथा अशुभ घटनाओं की जानकारी इनको पहले से विदित हो जाता है। इस अंक को नकारात्मक शुक्र की भी संज्ञा दी गई है। यह अंक जब जब भी किसी भी अंक के साथ जुड़ जाता है तो उस अंक के कार्य प्रणाली की क्षमता और ऊर्जावान हो जाता है। यह अंक पूर्व जन्मों के रास्ते से भी ओतप्रोत है। जी हां, बात कर रहा हूं अंक 7 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 7 होता है। अंक 7 का अधिपत्य केतु देव है तथा वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव, जो वर्ष 2024 में अपनी उपलब्धि की प्राथमिकता अंक 7 अर्थात केतु देव के सामने दर्ज की है। अंक 7 अर्थात केतु देव तथा अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव एक छाया के रूप में, तो वहीं अंक 8 भौतिक रूप में, लेकिन दोनों का संबंध पूर्व जन्मों के रहस्य से ओतप्रोत है। अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव चूंकि न्याय के देवता है, जो हमें कर्म के पथ पर ले जाकर किए हुए कर्म की प्राप्ति के फल को दर्शाता है। वहीं अंक 7 चूंकि छाया है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं रहने पर भी इस अंक की सदैव हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चूंकि अंक 7 अध्यात्मवाद का अंक होने की वजह से इनको भौतिकवाद से कोई सरोकार नहीं रहता, लेकिन यह अंक चूंकि नकारात्मक शुक्र को भी दर्शाता है, इसलिए इस अंक की विशेषता है अध्यात्मवाद और सांसारिक भौतिक सुखों के बीच हमेशा झूलता ही रहता है, बीच अधर में ही लटका रहता है। जबकि वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव का वर्ष है, इसलिए कर्म फलदाता शनिदेव अध्यात्मवाद तथा सांसारिक भौतिक सुखों के बीच की दूरी को मिटाकर विनम्र भाव से प्रशस्त कर कर्म की प्रधानता को समझाने आए हैं, बताने आए हैं, बीच अधर मार्ग से निकालने आए हैं। इसलिए केतु प्रधान जातक वर्ष 2024 में अपनी सोच को, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो आपकी ऊंची सोच की दिशा है, उस सोच को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। अब सोचने का नहीं, सोचे हुए कार्य को भौतिक रूप स्वरूप देने का समय है। अगर आप वर्ष 2024 में अब भी सोचते रह गए तो आपके सामने जो अच्छे समय की प्राप्ति की उपलब्धता है, उससे आप वंचित भी रह सकते हैं। आपकी एक हद की सीमा है। चूंकि अंक 7 नकारात्मक शुक्र की संज्ञा से भी वशीभूत है, इसलिए नकारात्मकता की तरफ झुक गए, उसे साकार करने की कोशिश करने में लग गए, तो फिर समझ ले आप कैसे और किस प्रकार, किस तरह से आपके सपने विलीन होकर अमृत को खो देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसलिए शुक्र के नकारात्मकता के प्रभाव को अपने ऊपर आने देने से बचें, क्योंकि शनिदेव वर्ष 2024 में आपके सकारात्मक कर्म तथा नकारात्मक कर्म के ऊपर उनकी दृष्टि टिकी हुई है। जैसी कर्म की प्रधानता होगी वैसा ही आपको अपने कर्म का प्रतिफल मिलेगा या मिलने वाला है। इसलिए वर्ष 2024 में सजग रहें, सतर्क रहें। अंक 7 वाले जातक कर्म फल तथा शनिदेव के दिखाए मार्ग पर वर्ष 2024 में चलेंगे तो संसार के हर खुशी, हर वो मनोवांछित फल से आप वशीभूत हो सकते हैं। यह वर्ष आपके बिजनेस को परवान चढ़ाने वाला वर्ष 2024 सिद्ध कर हो सकता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। आपके हर वो रुके कार्य जो हो नहीं पा रहा था कोशिश करने के बावजूद भी, वो अचानक से होता हुआ नजर आ रहा है। सिने जगत में बहुत बड़ी कामयाबी को दर्शा रहा है। अगर आप इस क्षेत्र में निर्देशक, कैमरामैन, कहानीकार, नृत्य, संगीत, कोरियोग्राफर, फाइट मास्टर, गायन, प्रोड्यूसर, फिल्म वितरक, आर्ट से संबंधित कार्य, मॉडलिंग, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन सभी जातकों को वर्ष 2024 में अपार सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। अंक विज्ञान, वास्तु, टेरो कार्ड, रेकी, ज्योतिष से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो वर्ष 2024 में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, स्कूल या कॉलेज चलाते हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही शानदार रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उच्चतम लेवल का एग्जाम देने के लिए वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा रह सकता है या अच्छा रहने वाला है। आप जो पढ़कर गेस किए हुए, अनुमान किए हुए प्रश्न पत्र का चयन करेंगे तो वर्ष 2024 में उसी में से वह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है या आएगा। वर्ष 2024 में कर्म प्रधान होने के साथ साथ आपका भाग्य, आपका लक भी कार्य करने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 धरती लोक में चलने वाला सबसे बड़ा वाहन अर्थात रेलगाड़ी के लोको पायलट से लेकर आकाश मार्ग में उड़ने वाला प्लेन अर्थात हवाई जहाज के पायलट बनने से भी आप वर्ष 2024 में वशीभूत हो सकते हैं। इंजीनियरिंग का क्षेत्र, कंप्यूटर, मेडिकल क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, पत्रकारिता, मीडिया, एंकर, इन सभी क्षेत्र से जुड़े जातकों को वर्ष 2024 में सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार के रिसर्च क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। वकील, सीए का क्षेत्र, कोर्ट में सभी कार्यरत कर्मचारी के लिए वर्ष 2024 शुभत्व प्रदान करने वाला है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शूटर, तीरंदाज, सभी प्रकार के खेल कूद से संबंधित जातकों को सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है वर्ष 2024 में। बिजनेस के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 में जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय लेने से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें वर्ष 2024 में पार्टनरशिप नहीं करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर पहले से पार्टनरशिप में है तो दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ कर ही कोई निर्णय लें या उस पर हस्ताक्षर करें, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है। इसके बावजूद अगर आप अपने कारोबार के प्रति लगन तथा मेहनत से कार्य करने की स्थिति में वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है या होगा। लेकिन वर्ष 2024 में विशेष तौर से मई तथा अगस्त माह में कोई भी बड़े कारोबार में पैसा लगाने से बचना होगा। साथ ही किसी भी तरह के लोन लेकर भी कार्य करने से बचना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बिजनेस तथा कारोबार में उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर पहले से किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्ज है तो पहले उस कर्ज से मुक्त होने का समय है, उसके बाद कोई और कार्य करें, क्योंकि वर्ष 2024 में आपका अंक 7 अर्थात केतु देव बिना मतलब का आपसे खर्च करवा सकता है, गलत जगह पैसा लगवा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने विचारों को, अपनी सोच को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाला वर्ष 2025 आप ही का वर्ष है, इसलिए वर्ष 2024 में जिस भी कार्य में मेहनत करेंगे उसका फल आपको वर्ष 2025 में मिलना निश्चित है, क्योंकि वर्ष 2025 केतु देव का है। अपने कार्य क्षेत्र की दिशा को स्वतः निर्धारित करें, किसी के कहने से नहीं। जो आपकी अंतर आत्मा कहती है, जो क्षेत्र आपको पसंद है उसी क्षेत्र का चुनाव करें। आपको वर्ष 2024 में सफलता जरूर मिलेगी। वर्ष 2024 में नौकरी के नए नए आयाम आपके सामने रहेगा। आपको तय करना है नौकरी के किस क्षेत्र में जाना है। नौकरी में सफलता पाने के योग बन रहे हैं।
क्योंकि वर्ष 2024 आर्थिक दृष्टिकोण से खर्च लेकर आ रहा है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जहां वर्ष 2024 धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी लेकर आ रहा है, इसलिए धन खर्च बहुत सोच समझ कर करें, वरना आपका हाथ खाली का खाली भी रह सकता है। कर्ज बढ़ने की संभावनाएं भी बनी हुई है। प्रेम विवाह अंक 7 वाले जातकों के जीवन में प्रमुखता रही है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ऊंचाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो जातक को या जातिका को अपने विवाह में देर नहीं करनी चाहिए। वर्ष 2024 में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच समझकर। पारिवारिक दृष्टिकोण से घर में मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार का साथ मिल सकता है। धन संपदा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2024 में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वर्ष 2024 में अपने से बड़े बुजुर्गों का सलाह जरूर लें। वर्ष 2024 में वाहन तथा मकान का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2024 में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगस्त माह में पेट तथा पेट के नीचे के भाग में किसी भी तरह की समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं बनी हुई है। वर्ष 2024 में आपके माताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अंक 7 का वर्ष 2024 में सकारात्मक रूप स्वरूप है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर यही नकारात्मक रूप स्वरूप होने की स्थिति में छवि धूलमिल भी हो सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से वर्ष 2024 अच्छा समय लेकर आया है, लेकिन अगर आप जो कार्य करना चाहते हैं और उसके बारे में सिर्फ योजना बनाते ही रह गए, उस पर कार्य नहीं किए, तो वर्ष 2024 आपके लिए नकारात्मक सिद्ध भी हो सकता है। आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अंक 7 का जीवन आलस्य से भरपूर जीवन होता है। वर्ष 2024 में गलत संगत, त्रुटिपूर्ण परामर्श, पार्टनरशिप, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, किसी भी तरह के नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की आवश्यकता है, वरना आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर गलत कार्य या गलत जगह पैसा लगा दिए तो भी वर्ष 2024 में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए इन सब प्रवृत्ति से दूर रहने की आवश्यकता है। किसी के प्रलोभन में वर्ष 2024 में नहीं आए। यथार्थ को पहचानने की वर्ष 2024 में आवश्यकता है, न कि किसी के बहकावे में आकर सब कुछ लुटा देने की। हमेशा से आप यही सब करते भी आए हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब महत्वपूर्ण जानकारी। अंक 7 तथा अंक 8 की युति एक ऐसे प्रेम को प्रदर्शित करता है जिसमें प्यार के साथ छल को भी दर्शाता है, क्योंकि अंक 7 स्वयं छाया है जो खुद अपने ही भ्रम जाल में फंसकर अपने ही सुखद मार्ग को प्रशस्त कर देता है। क्या सही है, क्या गलत पहचान को खो देता है। अंक 7 तथा अंक 8 की युति एक ऐसी युति है जहां प्यार के दो बोल सुने उसी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि अंक 7 नकारात्मक शुक्र को भी दर्शाता है। वहीं अंक 8 स्वतंत्र प्रेम को प्रदर्शित करता है, एक ऐसा प्रेम जिसमें दूर दूर तक कोई बंदिश ना हो। यह अंक 8 की प्रवृत्ति है जो न कभी बदला है और नहीं बदल सकता है। और अगर अंक 8 के साथ अंक 7 या अंक 7 के साथ अंक 8 का संबंध जुड़ जाए या दोनों की युति हो जाने से एक ऐसे प्रेम को प्रदर्शित करता है, एक ऐसे प्रेम को दर्शाता है जो न ही किसी के प्रेम को टुकरा सकता है और न ही प्यार से दो मीठे बोल बोलने वाले को ही। और यही दोनों ही अंक वर्ष 2024 में एक साथ है। और अगर यही प्रवृत्ति आप में है तो वर्ष 2024 में बहुत बड़ा त्याग करना पड़ सकता है, बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है, क्योंकि अंक 7 केतु अर्थात छाया है जिसका कोई भौतिक स्थिति है ही नहीं। लेकिन अंक 8 शनि और शनि से भी ऊपर कर्म फलदाता शनिदेव है। जिस तरह शिव से भी ऊपर शिव शंकर भोले हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। शनि मानव के संज्ञा से वशीभूत है, वहीं कर्म फलदाता शनिदेव न्याय के देवता है। न्याय देना ही उनका कर्म भी है, धर्म भी है। धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। दोनों ही अंक एक ऐसी युति को दर्शाता है, ना ही दोनों एक दूसरे को छोड़ ही सकते हैं और ना ही दोनों एक दूसरे के बिना रह ही सकते, क्योंकि अंक 7 तथा अंक 8 का पूर्व जन्म से संबंध जुड़ा हुआ है। अब आप पर निर्भर करता है, कर्म फलदाता के दिखाए मार्ग पर चलकर वर्ष 2024 में फल की प्राप्ति से वशीभूत होना चाहते हैं या सब कुछ लुटाकर शारीरिक मानसिक संतुष्टि, क्योंकि वर्ष 2024 में यही सब होने वाला है। अब उपाय। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप तथा ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। पानी की बोतल सदैव
अपने पास रखें, खुद को पीने के लिए, दूसरों के लिए नहीं। छोटे छोटे कार्य को पहले प्राथमिकता दें। इसी तरह के कार्य को करते हुए आगे बढ़ते रहने से आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अपनी ऊंची सोच को धरातल पर रखें। बेशक आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन धरातल पर रहकर कार्य ही आपके लिए आपकी इच्छा शक्ति को और परवान चढ़ा सकता है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में मूलांक 6 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 6, 15 तथा 24 तारीख वालों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। कैसे, अगले वीडियो में बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।